अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की ये वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अनाउंसमेंट के बारे में है। नई गवर्नमेंट नौकरियों की अनाउंसमेंट के बारे में है। पाक फ़ौज की तरफ से पाक आर्मी की जॉब्स का सभी को इंतज़ार होता है, क्योंकि इसमें जो है अप्लाई करने के, और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो बहुत सारे जो है आपको फ़ायदे हासिल होते हैं। तो पाक फ़ौज की तरफ से अब दोबारा सिपाही की भर्तियाँ अनाउंस कर दी गई हैं। इसमें जो है वो सिपाही की भी जॉब्स हैं, इसके अलावा मिलिट्री पुलिस की हैं, कुक की है, सैनिटरी वर्कर की है, स्वीपर वगैरह की जॉब्स हैं। तो जो कम तालीम याफ्ता अफराद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें तालीमी काबिलियत जो है वो बहुत अच्छी एक बात यह है कि इसमें तालीमी काबिलियत मिडिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कम तालीम याफ्ता अफराद भी। इसके अलावा मैट्रिक की बेस पर भी अप्लाई किया जा सकता है और इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भर्तियां जो हैं वो कहाँ कहाँ की हैं, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बता दिए गए हैं, वो उन्हीं से जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है। अभी पाक आर्मी की तरफ से कोई लड़कियों के लिए जॉब नहीं आई, जब आएगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल जो है ये लड़कों के लिए। तो आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना होगा, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको उनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिखाती हूँ। ये इन जॉब्स का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाक आर्मी का जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, पाक फ़ौज में बहैसियत सिपाही की भर्ती। पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की भर्ती के लिए मतलूबा काबिलियत के हामिल हजरात से दरखास्तें मतलूब हैं। तो आप लोग जो है वो इनके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अलग अलग जॉब्स हैं तो उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर कि तालीमी काबिलियत मैट्रिक है। मैट्रिक अगर आपके पास है तो आप लोग सिपाही की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मैट्रिक तालीम चाहिए सिपाही के लिए। इसके अलावा दूसरा इन्होंने बता दिया है कि अगर आप लोग क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्लर्क की भी असामी है, तो क्लर्क के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना लाजमी है। अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो आप अहल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने बता दिया है कि कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाएगी। अगर आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आप लाजमी अप्लाई करें, आपको तरजीह दी जाएगी। अगर नहीं भी है किसी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा तो वो सिर्फ इंटरमीडिएट की बेस पर क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद तीसरी है कुक की। तो कुक के लिए आपका सिर्फ मिडिल पास होना लाजमी है। अगर आप मिडिल पास हैं और आपको पाकिस्तानी खाने बनाना आते हैं तो आप कुक की असामी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्वीपर की है और सैनिटरी वर्कर की है। स्वीपर और सैनिटरी वर्कर के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी है तो आप अप्लाई करने के लिए अहल होंगे और आपको अपने काम में महारत हो, यानी कि सैनिटरी वर्कर को अपने काम में और स्वीपर को अपने काम में महारत हो। और अक़लियतियों के लिए मखसूस कोटा है, तो अक़लियती कोटा जो है, जहाँ जो अक़लियती कोटे से जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन्होंने बता दिए हैं। अहलियत के भावलपुर, भावलनगर, लोधरा और रहीम यार खान के जो मर्द शहरी हैं सिर्फ वो अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल जो ये जॉब्स हैं ये सिर्फ इन ज़िलों के लोगों के, इन इलाकों के लोगों के लिए है। सिर्फ इन जॉब्स के लिए इन्हीं इलाकों से अप्लाई किया जा सकता है। भावलपुर से, भावलनगर, लोधरा और रहीम यार खान के ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उम्र की कद, तो उम्र और कद, तो 1 जनवरी सन 2024 को 17.5 से 23 साल अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं या फिर शोहदा और जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले लवाहिकीन में से हैं तो उनको जो है उम्र की रियायत दी जाएगी 1-2 साल की। इसके अलावा आपका जो कद है वो 5 फीट 6 इंच यानी कि 167.5 सेंटीमीटर हो सिपाही के लिए। सिपाही के लिए 5 फीट 6 इंच। इसके अलावा दूसरी असामियों के लिए यानी कि क्लर्क और कुक के लिए जो है 5 फीट 3 इंच का होना चाहिए, यानी 160 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें मिलिट्री पुलिस की भी हैं, तो मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फीट 8 इंच आपका कद हो, यानी 183 सेंटीमीटर। स्वीपर और सैनिटरी वर्कर के लिए 5 फीट 3 इंच 160 सेंटीमीटर कद होना लाजमी है। तो अगर आप लोग खुद भी मेजर कर सकते हैं, ये सेंटीमीटर्स में बताए हुए हैं। इसके बाद जब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन, एक तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपने खुद जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। तो आपको कौन कौन से कागजात जो है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि असल असनाद बिमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापीज़, यानी कि एक तो आप असल अपनी डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाएंगे। इसके अलावा जो 2 हैं वो आप अपनी फ़ोटो कापीज़ का सेट बनाएंगे और उन्हें जो है वो तस्दीक करवाएंगे, यानी अटेस्ट करवाएंगे किसी भी 17 या 18 ग्रेड के ऑफिसर से। इन्होंने बताया है कि अपना कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल और उसकी फ़ोटोकॉपी, 4 अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ तस्वीर हों, वालिद या सरपरस्त के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की कॉपी, तमाम कागजात अपने तालीमी असनाद और दस्तावेज़ात
कि आला सरकारी अफसर से तस्दीक होनी चाहिए, यानी कि अपने तमाम तालीमी असनाद और अपने कागजात को जो है आप लोग अटेस्ट करवाएंगे। इसके अलावा इन्होंने बताया रिटायर्ड फ़ौजी हजरात के बच्चे अपने वालिद का डिस्चार्ज बुक की तस्दीक शुदा कॉपी साथ लेकर आएँ। यहाँ पर राब्ता नंबर दिया हुआ है कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता या आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप इस नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं, 033621011111। तो ये नंबर इन्होंने बताया, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा आपने अप्लाई किस तरह करना होगा, तो ये नोट बताया हुआ है। नोट भावलपुर, भावलनगर, लोधरा और रहीम यार खान के उम्मीदवार 29 से 31 जनवरी सन 2024 भर्ती दफ्तर भावलपुर आएंगे। तो आप लोगों ने सुबह जो है 8 बजे भावलपुर, भावलनगर, लोधरा, रहीम यार खान इन चारों के जो है अफराद वो 29 से 31 जनवरी तक भावलपुर के भर्ती दफ्तर में जाएंगे, आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर। तो वहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। कुछ नहीं समझ आता तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।